सबका मंगल होए रे। तो सभी का मंगल होए रे, सभी का मंगल होए रे। चलिए हम मैजिकल चेक की तरफ तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन गली गली अवध सजाएंगे। सभी थोड़े से मूड में आ जाएंगे भाई, आज हमारे राम। जल्दी से वीडियो ऑन कर लेंगे। एक बार हम करेंगे और इसे हम बिल्कुल सभी वीडियो ऑन करेंगे। सभी को वीडियो ऑन करना है, लास्ट में हम इसे अच्छे से करेंगे। इसको अभी तो आप सिर्फ समझिए और उसके बाद फिर हम बाद में इसे मैं ना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ ना पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। मैं ना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ ना पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को। वो रानी क्या करोगी इनका? तेरे बेटे को पहनाऊंगी। सर जो जल थल रोई, जिस दिन राघव हुए पराए। हमारे राघव आज फिर से आ रहे हैं। तो चलिए, बहुत ही अच्छी शुरुआत। एक बार दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और सच में आज बहुत बड़ा दिन है। हमारे पूर्वज, हमारे प्रेरणा स्तोत्र, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आज प्राण प्रतिष्ठा है। पूरे दिल से अपने देश के लिए बधाई देंगे, नतमस्तक हो जाएंगे उन सभी महापुरुषों के लिए, देवी देवताओं के लिए, जिन्होंने हमारे जीवन में इतने सारे रंग दिए। उन सभी महापुरुष संतों के लिए जिन्होंने इतने शास्त्रों को बताया, और हमारी सनातन संस्कृति के लिए जिसने हमारे अंदर सत्यता का पाठ पढ़ाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राम जी के आशीर्वाद से हम आते हैं अपने टॉपिक में, और लास्ट में भी एक बार हम इसको और मधुर बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम मैजिकल चेक की। आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही है शायद। दिख रही है? आज प्रभु राम में होकर जब हम याद करेंगे तो ये मैजिकल चेक भी दौड़े दौड़े चलाएगा। रश्मि में अपन ने मैजिकल चेक डाला था क्या ग्रुप में? एक मिनट। नहीं, ओके, कोई बात नहीं, आज बना लीजिएगा आप लोग। अभी डाला है मैम मैंने। अभी डाला है ना, तो आप लोग देख हाँ। लीजिएगा और आप लोग फिर उसकी कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ। तो आज का दिन है 17वां दिन मैजिकल चेक। मैं बार बार कह रही हूँ कि देखिए, हर कोई एक शक्ति से जुड़ा है। ये धर्म तो हमने बांट दिया है, लेकिन जब बांटा ही है तो हमें जो बचपन से प्रोग्रामिंग की गई है, एक शक्ति हमारे साथ रहती है। वो शक्ति हमारे हर दिन जादू करती है लाइफ में, और बिल्कुल तहे दिल से जो हमें बताया गया है ना, उस शक्ति पर भरोसा करेंगे, उसे मानेंगे, तो आपके जीवन में जादू जरूर होगा। तो आज उस शक्ति के साथ हम इस मैजिकल चेक के इस सेशन की शुरुआत करेंगे। मैजिकल चेक, जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज जब तक नहीं होती, तब जब तक
कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। तो हमारी इच्छा क्या है? जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है। ठीक है, धन के संबंध में हमारी कोई भी नेगेटिव भावना है तो वो हमें दूर ही करेगी, आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावना है, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपकी ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। समझ में आ रहा है दोस्तों? है ना? यदि हमने ये महसूस किया क्या कि हमें हमारे पास तो धन ही नहीं है तो वही आएगा, और यदि हमने हमेशा कहा कि नहीं मेरे पास तो पर्याप्त धन है जिससे मैं खुश रह पा रहा हूँ, खुशियां बांट पा रहा हूँ, तो वही हमारी परिस्थिति हो जाएगी। तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे जस्ट 1 मिनट आप पैसे की चाहे कि जितनी भी कमी महसूस कर रहे हो उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है ना, हमें जानबूझकर उसे अवॉइड करना ही पड़ेगा। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। मतलब ये दो चीज नहीं हो सकती, या तो हम उसके प्रति ब्लेसिंग्स दे रहे हैं या तो हम उसके प्रति कंप्लेन कर रहे हैं। दोनों चीज एक साथ तो हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जानबूझकर कभी कभी हम नहीं करते लेकिन अनजाने में हम कंप्लेन करते हैं, तो यहाँ पर जानबूझकर कौन से मोड में आ जा रहा है? आ जाना है ब्लेसिंग्स। एटलीस्ट मैं जो कपड़े पहनी हूँ मुझे कपड़े तो मिले, मुझे घर तो मिला, मुझे खाना तो मिल रहा है, ये सब ढंग से हमें मिल पा रहा है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर का विचार आ जाए मन में। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर ढकेलने वाले नकारात्मक भावनाओं को रोक देते हैं बल्कि अपनी और अधिक धन की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। आप जब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है, जो आप पा रहे हैं, इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों उपायों को समझने की जरूरत है जिससे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। चूंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देते हैं। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह भरना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच, डिनर का बिल चुका दिया हो, जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और उसमें डिस्काउंट मिलता देखें, किसी खरीदारी पर नी बैंक ऑफर हो गया हो या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही नहीं थी। इसमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति में उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास धन अधिक है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? हम क्या सोचते हैं कितनी बार कैश ही आएगा,
अब आज के जमाने में तो कैशलेस होते जा रहे हैं हम, तो किसी भी फॉर्म में कैश आ सकता है। वो किसी का गिफ्ट देना हो सकता है कि आप कहीं गए हैं, आप फ्रेंड्स लोग और किसी और का बिल चुकाना हो सकता है, आपका टूर पे जाना हो सकता है ना, आपका तनख्वाह बढ़ना हो सकता है, कहीं पर डिस्काउंट मिलना हो सकता है, अचानक से कोई आपको कुछ गिफ्ट लाकर दे दे, प्रसाद, वो भी हो सकता है। तो उसे ध्यान देना है ना, कि क्या क्या चीज पे आपको धन मिल रहा है। इसमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में देता है, क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था या ब्याज दर की कम देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, या पैसों की बचत के से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा, क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है। संभावना इस बात की है कि आपके भीतर, आपके अतीत में इसमें से कुछ स्थितियां का अनुभव किया होगा, चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ या नहीं हुआ। उस वक्त के उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं, यह तो सृष्टि का नियम है। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है, जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया, और मेरे पास कार नहीं थी, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन हर चीज के लिए कृतज्ञ रहती थी। उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों पर पैदल जा सकती थी। कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय किया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया। और कृतज्ञता होने पर जादू से ये ठीक इसी तरह होता है। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, है ना। किसका है? आप लोग अपना बना भी सकते हैं एक प्लेन पेज में। द ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स का आपको चेक बनाना है, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। उसमें नाम आपको अपना लिखना है। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं वो चेक भर लीजिए, आपकी मर्जी है ना। तो 2 चेक बनाएंगे, एक तो जो आप अबंडेंस पाना चाहते हैं वो, और एक ऐसा चेक जो आप अभी कुछ दिनों में पाना चाहते हैं, ठीक है। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख डालें। जो एक चीज आपको वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीद रहे हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं, तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोग्राफी करा सकते हैं, उसे स्कैन कर सकते हैं और
ये तो वेबसाइट हम यहीं पे भेज चुके हैं आप लोगों को ग्रुप में। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक की छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाता है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है। आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे, उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, होता ही है। आपको वो महसूस करना होगा। जब हम छोटी-छोटी चीज़ों को महसूस करेंगे, तो वही बड़े में कन्वर्ट होता चला जाएगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें, तो मैं चेक अपने हाथ में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूते, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में लिखे देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर से खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता से को महसूस कर पाएं। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं, अपने बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए धन चाह सकते हैं, हवाई जहाज के टिकट खरीदने के लिए धन चाह सकते हैं, या बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें, मानो आपको वो मनचाही चीज मिल गई है। सचमुच मिल गई है। जब आप ये कदम पूरे कर लें, तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां ये अक्सर दिखता रहता है। दिन में कम से कम 2-4 बार मैजिक चेक को हाथ में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन के इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकाधिक कृतज्ञ हों, रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा कि किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां पर आपने इसे पाया था, किसी दूसरी जगह पर रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार, वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक को देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया है। कृतज्ञ बने कि जब आप जो करना पाना चाहते थे वह कर पा सक रहे हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए, तो फिर से किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर वह धन खर्च करना चाहते हैं, तो चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो, वो मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे तक चाहें कर सकते हैं। अब करना क्या है, पहले ब्लेसिंग्स गिनना है, फिर अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लेना है जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ में अपना नाम, आज की तारीख। देखिए दोस्तों, अभी यदि मैजिक चेक नहीं है ना आपके हाथ में, तो डायरी में एक चेक जैसा कॉलम बनाएंगे, रेक्टेंगल चेक जैसा कॉलम बनाइए और उसमें सबसे पहले ऊपर लिख देना है द मैजिकल बैंक ऑफ यूनिवर्स, है ना। और फिर यहाँ पर अपना नाम, जिसको मिल रहा है उसमें अपना नाम, और यूनिवर्स से आ रहा है ना वो, और आज की तारीख लिख देना है आप लोगों को। मैजिक चेक को हाथ में थामे और अब हम जो कल्पना करना है वो खास चीजें हैं, है ना। ये मुझे लगता है फिर करने का काम तो हम बाद में करेंगे। मुझे एक बात बताइए, मैजिक चेक पहले तो किसके किसके हाथ में है अभी? एक मिनट। हाँ, किसके किसके हाथ में दिखाइए मुझे। एक रश्मि मैम दिख रहे हैं, नजमा जी दिख रहे हैं, ओके, पूनम मैम दिख रही हैं। अच्छा, बाकी लोगों के हाथ में नहीं है ना मैजिकल चेक? मैम पहले का बना हुआ है तब भी हम अभी बनाए थे। हाँ, नहीं नहीं, चल सकता है। ओके, सुमन जी के हाथ में है, स्मिता जी के, बाकी सब आप लोग यदि करेंगे तो हमें अच्छा पता ठीक। ही नहीं था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हम इस मैजिकल चेक को ना कल मेडिटेशन करेंगे। आप लोग सब मैजिक चेक बना लीजिए। कल हम 2 मेडिटेशन करेंगे, एक इस मैजिकल चेक का और कल वाले दिन का। चलेगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सभी के हाथ में रहे ना, तो फिर हम चार्ज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी यस, सभी कहिए। मैं मैम कल का, कल चेक हाँ, को यस ले मैम, सकते कल बेटर रहेगा। क्या क्या? यस मैम, ठीक है, सबको होगा अब तब बेटर रहेगा। हाँ, है ना।
कल का अभ्यास हमारा, हाँ, जादुई कार्यसूची, हाँ बोलिए। पहले का मैजिक चेक ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, यदि वो अभी तक हुआ नहीं है ना तो आप उसको ही कंटिन्यू रखिए। ओके, थैंक यू। देखिए अगर वो हो चुका है तो नया बनाए। हाँ बिल्कुल बनाना है। है ना? हाँ बोलिए, चलिए अभी एक दो यदि क्वेश्चन आंसर है तो आप लोग पूछ लीजिए जब तक। हाँ बोलिए। नहीं, एक चीज शेयर करना चाह रही हूँ। हाँ जैसे मुझे मतलब कोई भी चेंज मिलता है, मुझे अभी आदत हो चुकी है मैम, कि आप क्यों नहीं अगर दिख रहे हैं? एक मिनट, रश्मि मैम की जगह मुझे हर्षिता दिख रही है। हर्षिता, आज पहला दिन था, कैसा लग रहा है? ओके, आपको मैं देती हूँ, हाँ, एक मिनट। हम्म, क्या हाँ मैम, अच्छा लगा। जी, सभी बाकी लोग म्यूट रखेंगे। हाँ रश्मि मैम बोलिए। तो अभी आदत बन चुकी है कि जो भी पैसे मिलते हैं ना, तो पहले उसके लिए थैंक यू बोलती हूँ। भले ही वो 1 रुपए हो, 2 रुपए हो, 10 रुपए हो या 100 रुपए हो। तो और मुझे ना हर रोज पैसे मिलते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है, एक भी दिन ऐसा छूटता नहीं है मेरा कि जिस दिन मेरे पास में पैसे नहीं आए हैं। फिर वो चाहे 10 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे, कभी थाउजेंड्स में आ जाते हैं। पर सच में ये बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत। क्योंकि अब ध्यान कहाँ चला गया है, वो छोटे छोटे जो मिल रहे हैं, है ना? हाँ हाँ, अब वो चीज अवेयरनेस के साथ होती है। पहले ध्यान नहीं देते थे, फिर ऐसा होता था कि हाँ वो चेंज है, ठीक है, पड़ा है वहां पे पड़ा है। बट मैं आजकल उठा के डायरेक्टली पिगी बैंक में डाल देती हूँ उसको। तो उससे काफी बड़ा अमाउंट मेरे पास में जमा हो चुका है। तब रियलाइज हुआ कि सच में ये चीज हमने पहले से करनी चाहिए थी। और मैम, अवेयरनेस। हाँ। और एक चीज, दिवाली के टाइम पर जो हम लोगों ने मेडिटेशन वगैरह किया था, गोल बनाए थे, तब मैंने ये गोल लिखा था कि मैं जो मतलब अननेसेसरी खर्चा जो है वो मेरे से बहुत हो जाता था। तो मैंने वो लिखा था कि मैं पैसा जमा कर रही हूँ और मेरे सारे अननेसेसरी खर्चे जो है वो बंद हो चुके हैं। मतलब जो मैं जरूरत की चीजें हैं उसी पे खर्चा कर रही हूँ, ये मैंने लिखा था। तो वैसे ही हुआ, शादी में शादी थी मेरे यहाँ पे। तो मैंने सोचा तो बहुत था कि हाँ अब मैं ये 2-3 अटायर्स नए वाले ले लूंगी करके। और वो घर में ही अरेंज हो गए, तो नियर अबाउट मेरे 20-25 हजार रुपए तो श्योर बच गए। है ना? सोचने का तरीका बहुत बढ़िया रश्मि जी। और जो रश्मि जी कह रहे हैं ना, सच में अपना के देखो, उसमें क्या बोला है, मैजिकल चेक में भी यही बोला है। छोटी छोटी चीजें आएंगी, यदि आपने उसकी तरफ फोकस कर लिया तो वो और आएंगी। और यदि आपने फोकस किया, अरे रश्मि मैम को तो 20-25 हजार का फायदा हो गया, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। जैसे हमने दिवाली के समय किया था, तो एकदम मैम थे ना जिनके 5 लाख के चेक आ गए थे, 1 लाख के, तो तुरंत आएंगे। लेकिन हम यदि सिर्फ उस पर फोकस करेंगे, मुझे क्या मिला है उस पर फोकस करना है। आपका भी जितना हो रहा है उस हिसाब से मिल रहा है, और उसे आप पॉजिटिव थैंक यू कहते जाओ। अच्छा ये बात बताइए, ये होता है कि नहीं हमारे साथ भी? आसपास में चिल्लर रखे होते हैं, बहुत चीजें होती हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब वो छोटे छोटे को हम उठाकर उसे सजो ना करेंगे ना, तो देखना घर वाले भी क्या करेंगे, अरे ये संभाल के रखती है, इसे दे दो। फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे बड़ा अमाउंट भी हमें उसी तरीके से मिलना शुरू हो जाता है। क्या कह रही हैं अर्चिता जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ बोलिए स्मिता जी। और मैम, यहाँ पर, रिवीजन, हाँ, शॉर्ट में रिवीजन देने के लिए कह रही है आज की अच्छा क्लास। शॉर्ट में रिवीजन एक में दे देती हूँ। और यहाँ पर जितने नए मेंबर्स थे ना, आज आप लोग मॉर्निंग रिचुअल में आए नहीं, क्योंकि आप लोगों को ना इनवाइट लिंक भेजा गया था। आज सिर्फ हर्षिता आई थी, तो वासुदेव जी आप लोग सब चेक करिएगा, है ना? आप लोगों को इनवाइट लिंक भेजा गया है, आप लोग वो ज्वाइन करके हमारे पेड मॉर्निंग रिचुअल में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर ओके। रिवीजन, हाँ, रिवीजन तो ऐसा है कि आप लोगों को फेसबुक में जाकर रिवीजन करिए, क्योंकि इतने लोग हैं। लेकिन एक सिंपल सेंटेंस में यदि समझाऊं, हमारा ध्यान जिस तरफ जाएगा वो हमारी तरफ आएगा। हम यदि ध्यान, क्या मिला है, वाह ये भी मिल गया, वाह ये भी मिल गया, तो वही आता जाएगा। और ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, कंप्लेनिंग जोन में रहेंगे तो जो है वो भी चला जाएगा। तो अभी यदि मैजिकल चेक में हम फोकस हो जाएं, तो इसमें बोल रहा है ध्यान दीजिए। शायद अचानक आप कहीं गए होंगे, आपको डिस्काउंट मिल गया, वो भी आपके लिए धन है ना? आपको अचानक से कोई इंश्योरेंस की क्लेम मिल गया, वो भी आपके लिए धन है। आप यदि घर बैठे हैं
और कुछ भी एक कोई गिफ्ट लाकर दे दिया वो भी धन है। इवन इसमें ये कहा गया है कि आपके फ्रेंड के पास कोई बुक रखी थी या कोई चीज रखी थी जो वो यूज नहीं कर रहा था, लेकिन आपने उसे शेयर किया और उसने अपनी चीज लाके दे दी, ये भी धन है ना। तो पूरे खेल ये है कि अवेयरनेस ये है कि आप अवेयर कॉन्शियसली यदि धन के प्रति आकर्षित होते हो ना तो वो आएगा। हम क्या कह देते हैं, मेरे पास नहीं है, तो एक बार नहीं है कह दिया वो इको नहीं होता है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। यूनिवर्स में ना इको होता है, और मेरे पास है 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 इको होता है। ये दिमाग में घुसा लो कि आप जो कह रहे हो ना वो यूनिवर्स में इको हो रहा है ना। इसमें मुझे एकदम से ये बात आई थी, हाँ, इन्वेस्टमेंट वाली बात, कि जैसे आप लोग यहाँ पर जब पेड क्लास का है ना, कभी भी हम स्पेंड किए हैं ये तो किसी भी बिल के लिए नहीं सोचना, हमेशा हमने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, जो 100 गुना होकर रिटर्न आने वाला है। मान लीजिए कि आज राम जी का इतना अच्छा हर जगह 30 त्योहार हो रहे हैं, ठीक है, और हमें भी मन किया वहां जाकर कुछ देने का, तो ये भाव से देना है कि ये तो हम अपने स्वामी राम को दे रहे हैं और वो आशीर्वाद देंगे तो फिर तो छप्पर फाड़ कर आएगा। लेकिन यहाँ पर उस सोच से नहीं देनी है कि मुझे वो रिटर्न आएगा, लेकिन देते समय उसे इन्वेस्टमेंट समझना है, ये हमारा काम है। जैसे यहाँ क्लास में भी आते हैं तो यदि आप ये सोच के आए ना, अरे मैम को तो मैंने दिया था 3,000 और 4,000 और मैम ने तो आज 100 रुपीज का कराया कि नहीं कराया, ये वसूली जो है ना ये हमें दिक्कत देती है, ठीक है। आपको एक बार देकर छोड़ देना है कि बहुत बड़ा कुछ आने वाला है। कौन सा एक पॉइंट पता है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं जो 3 महीना भी नहीं अटेंड करते, लेकिन 2 दिन में कभी आए और एक पॉइंट भी यदि पकड़ लिया ना तो जीवन तर गया, ठीक है। तो आज ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, कल हम मैजिकल चेक बनाएंगे तब तक के लिए, और फिर आगे भी हम रखेंगे, कल तो हम मेडिटेशन करेंगे, लेकिन कहीं भी हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई भी चीज में। बच्चों का एजुकेशन में हम क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं कि है ना, इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हर जगह पे। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी यार, इतना हम लाखों देते हैं अपने एजुकेशन में, ये सब एजुकेशन यदि बच्चों को करा देना, गोल सेटिंग, लाइफ स्किल, तो बच्चे रियल में एजुकेशन लेंगे। लेकिन हमारे दिमाग में क्या है, वो भीड़ पे चलने की आदत है, अरे नहीं उसके बेटे को डिग्री है, सीए की डिग्री है ना, वो डिग्री के पीछे हम भाग रहे हैं। लेकिन आज देखिए दुनिया बदल रही है। आज यदि आपके पास टैलेंट है ना तो आप ऐसे सोशल मीडिया में सामने आ रहे हो, इसलिए ना अपने बच्चों पे, अपने आप पे भी ये फोकस करो कि डिग्री से ज्यादा हम प्रैक्टिकल क्या लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और ये मॉर्निंग का जो आपका अभ्यास है ना, ये आपको हर दिन बहुत बेहतर बना रहा है, बहुत ज्यादा। कल ऐसी मैं जो बुक लिख रही हूँ, क्या पता आप लोग मुझे भी ब्लेसिंग्स दो, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, मतलब मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो उसका टॉपिक मेरा बेटा ढूंढ के दे रहा था, तो ऐसी उठो और उड़ो, मतलब जल्दी उठो और उड़ते चले जाओ, मतलब ऐसे प्यारे प्यारे कि जल्दी उठने के ही फायदे हैं। और जल्दी उठने से भी कुछ नहीं होगा यदि आपने सही तरीके से अपने बॉडी, माइंड और सोल पे काम नहीं किया है, ठीक है। तो वो हम करेंगे। चलिए 6:55 हो गया, एक आध और जो शेयरिंग हाथ उठा रखे हैं, मैम यस। एक मेरी और लास्ट में शेयरिंग। मैं एक, हम सभी लोग यहाँ पर रुकेंगे जितने लोग हैं, है ना, हम वीडियो ऑन करके आज राम जी के लिए थोड़ा सा कुछ डेडिकेशन करते हुए जाएंगे। हाँ बोलिए स्मिता मैम। मैम एक शेयरिंग है, मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना इतनी ज्यादा आ गई है कि मैं मार्केट भी गई परसों, तो बेटे को साथ लेके गई, तो उसने बर्गर की भी डिमांड की। तो जब बर्गर वाले ने दिया तो मैं बेटे को बोली, बेटा जब भी वो दे उनको थैंक यू बोलना। तो उसको भी बहुत खुशी है जो बर्गर वाले ने दिया। फिर मैं उसको समझाई भी कि थैंक यू किस लिए बोलना है, उसको ये लगे ना कि मैं पैसे दिया हूँ तब तो चीज दिया। मैं बोली कितनी ठंड है बाहर, हम खड़े भी नहीं हो पा रहे इतनी ठंड में, और वो खड़े होके इतने लोगों के लिए गर्मा गर्म बर्गर बना रहे हैं। तुम सोचो उसके लिए करके, और सोच के तो फिर मतलब उसके अंदर भी ग्रेटिट्यूड की भावना डालती हूँ, तो बहुत अच्छा खुद के अंदर चेंजेस तो आया, बट बच्चों को भी चेंज कर रही है इससे। बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं करने के लिए, बच्चे वही करते हैं जो वो हमें देखते हैं, है ना। तो हाँ ये मैम, खुद भी फॉलो कर रहे हैं हर जगह, वही खुद भी मैं बोल फॉलो रही कर हूँ रहे कि हैं। हाँ, क्योंकि आप में वो चेंज आ रहा है। ये हाँ मैम मैम। आज ऐसी आदत बन गई है कि जहाँ भी हम जाते हैं ना, यहाँ सब्जी भी टीना नहीं मैम है। आप म्यूट करिए। हाँ हाँ मैम।
मैम आज ऐसी आदत बन गई है, हम जहाँ भी जाते हैं ना, हम इवन सब्जी भी लेंगे ना, तो सब्जी वाले को जैसे हम पैसे दे करके वो सब्जी का थैला हाथ में देता है, तो उसको भी हम थैंक यू कहते हैं, तो वो हमको देखता है करके थैंक यू क्यों बोल रही है ऐसे। पर लेकिन वो थोड़ी देर के बाद में उसको स्माइल आ जाती है उसके फेस पे, तो वो देख के हमें खुशी होती है। और मैम एक बात ये है, आज भगवान राम की आज मूर्ति स्थापना हो रही है, आज मेरे बेटे का बर्थडे भी है। अरे वाह, क्या बात है। तो हम मैं ये सभी, बोली सब सब ब्लेसिंग करे मेरे बेटे हाँ की। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी कहाँ हैं, वो कहाँ पे है? वो पुणे रहता है। अच्छा, तो चलिए पहले इंजीनियरिंग तो कर रहा है, बर्थडे विश हो जाए, कर रहा है, है ना। इंजीनियरिंग कर रहा है, अभी हाँ, फाइनल ईयर है। आज तो राम जी का आशीर्वाद मिल रहा है, और अब तो पूरी दुनिया इस दिन को मनाएगी, बर्थडे को। बहुत बढ़िया। वो संस्कृत वाला श्लोक ध्यान है क्या आप लोग किसी को? वो संस्कृत में जो हम कहते हैं बर्थडे को, सुदिनम सुदिनम शुभ। रुकिए मैम कहेगी, ठीक है, सभी नहीं, आंखें बंद मुझे करें। नहीं आता है मैम, पूरा नहीं आता है। वही वाला पूछ रही थी मैं, वो हाँ तो वाला एक लाइन, एक्चुअली। हाँ हाँ वही वाला आप लोगों ने भेजा तो था मेरे बर्थडे में। हाँ, अब, मैंने भेजा था। हाँ अब मुझे भी देखना पड़ेगा मेरे बर्थडे आरती में है क्या। रुको, यदि होगा, हाँ है, चलिए मिल गया, है ना। तो सभी हाथों को जोड़ लेंगे। देखिए संस्कृत भी यूनिवर्स का लैंग्वेज है, सबसे पावरफुल लैंग्वेज है। जब हम उसे कहते हैं ना, हमारे अंदर रोम रोम पवित्र होता है, इसलिए जरूर कहें। तो हाथों को जोड़ लेंगे। और बेटे का नाम क्या है मैम? तन्मय। तन्मय, ठीक है। तन्मय। तो तन्मय के लिए हम सभी बधाई देंगे। तो हर बार हैप्पी बर्थडे तो कह देते हैं, जन्मदिन मुबारक हो कह देते हैं, आज राम जी आने वाले हैं, इसलिए संस्कृत में हम उसे आभार देंगे। तो सभी हाथों को जोड़कर कहेंगे सुदिनम सुदिनम। ये आप लोग भी रिपीट करिए जिससे आप लोगों को याद हो जाए। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम, भवती मंगलम जन्मदिनम, भवती मंगलम जन्मदिनम, चिरंजीव कुरु पुण्यवर्धनम, चिरंजीव कुरु पुण्यवर्धनम, पुण्यवर्धनम, चिरंजीव कुरु कीर्तिवर्धनम, चिरंजीवी कुरु कुरु कीर्तिवर्धनम, कीर्तिवर्धनम, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, जय भव सर्वत्र सर्वदा, भवती मंगलम जन्मदिनम, भवती मंगलम जन्मजनम, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम, भवती मंगलम जन्मदिनम। भवती मंगलम जन्मदिनम। पूरा समझ में आया? जैसे सबसे पहले तो आज आपका शुभ दिन है, आपका दिन मंगल हो, भवती मंगलम, है ना। फिर उसके बाद क्या है? चिरंजीव हो आप हमेशा। उसके बाद है चिरंजीव होकर पुण्य पाओ, और चिरंजीव होकर समृद्धि पाओ, कीर्ति पाओ। सभी म्यूट कर लेंगे, एक मिनट। मैम ये भेज दीजिएगा हम लोग को भी। हाँ हाँ मैं भेजती हूँ, है ना। थैंक यू मैम। रश्मि मैम, हाँ एक मिनट, आप लोग सब म्यूट करो ना, मैं फिर आप लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ। मैम ये है मेरा बेटा। ओ लीजिए, सभी तथास्तु तथास्तु कहेंगे कि उनकी सभी विषय पूरी हो जाए, है ना। तथास्तु 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 कहेंगे। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। तो आज बोलिएगा हम सब की तरफ से, इतने सारे लोगों से भी आप ले लीजिए ये स्क्रीनशॉट, एक बार तथास्तु कहेंगे इस तरीके से, तो सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सभी की तरफ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैम, है ना, कि सभी की तरफ से आशीर्वाद है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आप भी ये कोशिश करिए, जब आपके घर के आसपास में किसी भी बच्चों का हो, तो आपको मैम पूरा आपके चेहरे के सामने वो आ जा रहा है ना, तो वही दिख रहा है हमारे सेशन में अटेंड कर रहा है, ऐसा ठीक है। उसको पुण्य मिले। देखो इसको हिंदी में यदि सिंपल अनुवाद है ना, कभी भी आप करना कि आपका आज शुभ दिन है, आपका मंगल हो, आपको पुण्य मिले, आपको कीर्ति मिले, आप हर जगह पर विजय प्राप्त करो, और हमेशा खुश रहकर खुशियां बांटते चली जाओ, ठीक है। तो बस इतना सिंपल भी समझा दिए। वाह, थैंक यू सो मच मधु जी, बिंदु जी, ठीक है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। तो चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? क्या बात है नम्रता मैम, इतने प्यारे लग रहे हो साड़ी में। तैयारी शुरू हो गई पूजा की? यस नम्रता मैम, जय श्री राम। आप अनम्यूट करिए, हाँ रुकिए, हाँ अब करिए। क्या मंदिर जाने की तैयारी?
नहीं, घर की पूजा। अच्छा अच्छा, बहुत ही प्यारे लग रहे हो। जय श्री राम, है ना। जय श्री राम। चलिए, अब 5 मिनट तो आज झूमने का दिन है। हाँ बोलिए रश्मि मैम। मैम जैसे अभी मैम ने बताया कि बच्चों में भी आदत आ जाती है, मेरे बच्चों में भी ये आदत आ गई है। कोई भी बिल आ जाए ना हाथ में, तो पेड सक्सेसफुली थैंक यू लिखना नहीं भूलते वो। अरे वाह, और और ये सोचते हैं कि हाँ ये इतना इन्वेस्ट किया है और इससे 1000 टाइम यस होकर ही नजमा जी, हमारे पास आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए, अभी तो सभी वीडियो ऑन कर लेंगे, एक बार हम राममय होंगे। हाँ हाँ बोलिए सपना मैम। हाँ, आप आवाज नहीं आ रही है जी। मैम आज ही आप लिंक भेजेंगे ना, तो मैं अपने बेटे को भेजूंगी, देखिएगा वो खुद ही। बेटे कितनी ठीक है बैटिंग आई है। ठीक है ना। तो हाँ। चलिए, आप लोग सबसे पहले तो सॉन्ग बताइए, कौन कौन से 1-2 सॉन्ग लगाऊं आज मैं भजन के। मोहन जी अभी ज्वाइन कर रहे हैं कि वीडियो अभी ऑन कर रहे हैं। राम जी की निकली सवारी। राम जी की निकली सवारी, और डिमांड करिए भाई, फटाफट मैं निकाल लेती हूँ वो सारे सॉन्ग। हाँ, एक तो नाम आएंगे मैंने अभी निकाल के रखा था, राम जी की निकली सवारी। और नए सॉन्ग में क्या है। जाना किसी को नहीं है ना, अभी इनवाइट करके जाना है। आप लोगों की आवाज, अच्छा आप लोग, सॉरी सॉरी, आप लोगों को अनम्यूट नहीं किया है मैंने, जस्ट 1 मिनट। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देती हूँ। तब तक आप लोग राम जी से रिलेटेड यदि 2-4 लाइन कुछ शेयर करना चाहते हैं तो करिए। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, है ना। मैं सॉन्ग सारे लगा देती हूँ। यस, यू कैन शेयर राम जी से रिलेटेड आज कुछ नया करने के लिए। मिस आज क्या ग्रेटिट्यूड लिखना है। धन के लिए लिखना है। आज दिन में क्लास नहीं चलेगी क्या, दोपहर को। मैम नहीं, दोपहर की अभी क्लास सुबह आप हो गई ना। कैसे होती है? सुबह आज लेट से लिंक आई मैंने 5:45 और एक बार 6 बजे चेक किया तो लिंक नहीं आई थी, जब भी लेट हो गया क्लास जुड़ने में। कल का क्या सेशन था। हाँ, कल जादुई स्वास्थ्य वो रिवीजन था। कितने बजे हुआ था। वो 2 से कल 4 हाँ। हुआ था। मैम रोज लिंक सेम ही रहती है, तो सेम लिंक पे भी क्लिक करो ना तो ज्वाइन हो जाते हैं। मैम मैं ये सोची कल दोपहर में चली थी, आज भी दोपहर में चलेगी, सुबह चले या ना चले। ओके ओके, नहीं कोई नहीं नहीं मैम, ऐसा। हर रोज है ना, सुबह ही चलता है। अगर कुछ हम्म प्रोग्राम हो तो वो टाइम पे, या फिर मोस्टली सैटरडे संडे ऐसा हो जाता है कि मैम इवनिंग में या आफ्टरनून में लेते हैं। यस मैम। अदरवाइज हर रोज जो क्लास है ये अपनी मॉर्निंग में ही होती है। कल का जो मिस हुआ है तो उसका आएगा क्या। हाँ, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा आज। हम्म एक दिन और मेरी क्लास छूट गई थी, उस दिन मैं सो गई थी अलार्म लगा के, अलार्म मेरा बजा ही नहीं। जब लास्ट टाइम में मॉर्निंग में क्लास हुई थी, शायद परसों नरसों में हुई थी ना। कोई बात परसों। नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपकी नींद हो गई है ना। आप YouTube पे वो वापस से एक बार देख लीजिएगा सेशन। जब उठ के देखा तो इतने सारे मैसेज चैट खूब भरे भरे पड़े, मैं तो बहुत पछताई मैं क्यों सो गई आज। मैम चली गई क्या। मैम आ रहे हैं, वो सॉन्ग लगा रहे हैं ना मैम। ओके मैम, थैंक यू। क्या बात है। चलिए, सभी तैयार हैं। यस मैम। हाँ, पहले तो हम राम जी की निकली सवारी करते हैं। जी। तो सॉन्ग आप लोगों को शेयर हो रहा है क्या। मैम कल मेरे यहाँ पे राम कथा हुई सोसाइटी में, और हाँ, भगवान जी की कृपा वो हमारे हाथ से हुई, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। मतलब कल मैं फुल डे उसी में बिजी थी। ग्रुप में शेयर करिएगा, है ना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ, तो सॉन्ग की आवाज आप लोगों को आई रही होगी।
तो आज राम जन्मदिन नहीं, एक मिनट, आज क्या है? राम प्रतिष्ठा का दिन है ना। तो एक बार दोनों हाथों को जोड़ लेंगे सभी, और आज राम प्रतिष्ठा का दिन है ना। पुष्प राम हमारे अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। इतनी सारी सुबह से हमने अलग अलग चीजें की। अब सेलिब्रेशन का टाइम है, बस अब सेलिब्रेट करना है। आ जाइए, राम जी की निकली सवारी, हाथ धनुष, गले पे पुष्पमाला। सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को? ये सब अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली क्या बात है? राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली। इसको मैं एक बार और फेसबुक लाइव करती हूँ तो सभी देखेंगे, है ना। आप लोग को मैं अलग से भेजूंगी। अरे तो कहते 17:30 से हौ ताले ସେଥିପାଇଁ बहुत 7 बजिगला। रखिए। यस, म्यूजिक में चलते रहना चाहिए। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तोहे खबर क्या ओ बोले भाले। तोहे खबर क्या ओ बोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े, कब से खड़ी है दर्शन के प्यासे सब सब नर नर नारी। नारी। राम जी की निकली सवारी, ओए होए, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की लीला है। बिंदु जी, यस, सभी को राम जी की सवारी करनी है। यस, 14 बरस का है ना। 14 वर्ष के वनवास के बाद आ रहे हैं। तो आज तो कितने सालों के वनवास के बाद हमारे अयोध्या में आ रहे हैं राम जी। बहुत खुशी का दिन है। कैसे हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता। रावण को मारा लंका को जीता। कब कब ये आए, तब तब ये आए, जब जब ये दुनिया इनको पुकारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आज तो सुबह सुबह हमने मैजिकल मॉर्निंग को और मैजिकल बना लिया। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की ओहो, धन्यवाद सभी को। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। बस बजाइए ताली, क्लैपिंग एक्सरसाइज। बहुत ही बढ़िया सभी को। जय श्री राम। सभी अनम्यूट करेंगे और कहेंगे जय श्री राम।
ओ जय जय श्री राम जय श्री राम श्री जय श्री राम। राम जय श्री 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 क्या राम बात है, जय जय श्री राम। जय श्री जय राम श्री राम। छोटा सा ये तो बनता है, आज गली गली अवध सजाएंगे, 1 मिनट का है ना। चलिए तो आ जाइए। हाँ, तो ये एकदम स्लो ही लगा रही हूँ, लेकिन हम करेंगे इसको। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। क्या बात है। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ पल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। बहुत बढ़िया। भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी आप सभी दिख रहे हैं ना। राम आएंगे। कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कुछ बातों को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि इतने अच्छे से हमने आज मॉर्निंग रिचुअल भी किया, ग्रेटिट्यूड का सेशन भी किया, और अब हमने इतने अच्छे से राम जी के लिए आज पूरा देश घूमा। यहाँ पर सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, कुछ चीजें दिल को मतलब वो कर देती है। मैंने आपको बताया भी था कि केरला स्टोरी देखकर आई। हमेशा बचपन से मैं तो बहुत भाग्यशाली रही कि उस राममय धर्म के साथ रही, लेकिन उसमें ये बताया गया था कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें अपनी सनातन संस्कृति अपने बच्चों को बताना, खुद को जानना बहुत जरूरी है। और ये अब दिन आ गया है। अब तो एक दिन था जब हम कोई नारा लगाने में भी डरते थे, कश्मीर में भारत माता की जय लगाने में भी डरते थे, है ना। कश्मीर में इंडियंस को कभी कभी अलाउ नहीं होता था बिना परमिशन के जाना, लेकिन आज अच्छे दिन आ चुके हैं, दुनिया बदल चुकी है। सच में तहे दिल से जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं ना उस इंसान के लिए, और सिर्फ अकेले मोदी जी नहीं, ये कितने लोग हैं जिन्होंने हमें, सोचिए पराधीन भारत में कितनी मुश्किलें थी, लेकिन आज हम स्वच्छंदता से हर बात को जी पा रहे हैं। तो तहे दिल से उन सभी महानुभावों को धन्यवाद देंगे जिनके कारण आज हमारा ये इतना फ्रीडम मिल रहा है, हम इतनी खुशियां मना पा रहे हैं, हम इतने खुशियों से जी पा रहे हैं। और उसी के साथ एक संकल्प आप लोगों से भी चाहूंगी। जब मुझे आप लोग सब जानते हैं कि मेरे साथ सोहेल सर हैं, टीम में और भी लोग हैं, लेकिन सोहेल सर हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और उन्होंने जब मुझे कहा ना कि एक फर्क है भाभी, क्या फर्क है कि हमारे मतलब वो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं कि उनके कम्युनिटी में ना जब कोई धर्म की बात होती है तो पूरा पूरा एकजुट हो जाते हैं, कुछ भी हो जाए एकजुट हो जाते हैं। और हम कहीं ना कहीं अभी देखिए हमारा सेलिब्रेशन भी कैसे चल रहा है, अलग अलग मंदिर है ना, एकजुट कहाँ। लेकिन इसको भी हम पॉजिटिव लेंगे कि हमारे तो कण कण में भगवान है, हमारे तो एरिया एरिया में भगवान है ना। लेकिन एक संकल्प आज से लेंगे कि जब धर्म की बात आए, धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, धर्म मतलब जो धर्म से आप बिलोंग करते हैं, है ना, उस धर्म की रक्षा का हम संकल्प लेंगे। क्योंकि आज यदि ये संकल्प नहीं लिया होता किसी ने, तो राम जी का अयोध्या में वापस आना, जो आज प्राण प्रतिष्ठा, संभव नहीं होता। मैंने खुद बचपन से देखी हूँ, मेरे चाचा आरएसएस में थे, कितनी बार वो अयोध्या के लिए गए। जब हुआ था ना 1985 90 में कुछ चीजें हुई थी, और आज ये दिन आया है तो ये लगन के कारण आया है, धर्म के प्रति प्रेम के कारण आया है। तो बस एक संकल्प लीजिए, सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, वो तो लगाना ही है क्योंकि उससे जोश आता है, लेकिन उसके साथ कर्म ऐसे करना है कि क्या हो जाए,
कि हमारा धर्म को हम और बढ़ा सकें, क्योंकि हम सनातनी है। सनातन धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म है, जिसका मीनिंग क्या है आपको पता है? सनातन का क्या है? वसुधैव कुटुंबकम जो हम कहते हैं। जस्ट 1 मिनट, एक फोन आ रहा है। है ना? सनातन किसको पता है? बताइए यहाँ पे सनातन का अर्थ। हाँ बोलिए शीतल मैम। सनातन मतलब शाश्वत धर्म, जो पहले से चला आ रहा है और आगे भी चलते जाएगा, ऐसा सनातन धर्म हाँ, कहते सनातन जिसका कोई अंत नहीं, और सत्य का धर्म है ना। सत्य की हैं। हमेशा जीत होती है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हमारे सनातन धर्म पता है एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी का बुरा नहीं कहा गया, हमेशा सबके लिए अच्छा कहा गया है। इवन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जमाने में तो कोई बुरा कर भी रहा है तब भी अच्छा करते जाए। लेकिन भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं ये समझाने के लिए कि सिर्फ राम भी बनना जरूरी नहीं है। और जब कल धीरे धीरे युग चेंज हो रहा है तो तुम भी चेंज हो जाओ। राम बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कृष्ण टिट फॉर टैट वाले थे। और आज कलयुग में हमें और अपने आप को ध्यान देना होगा। इसमें एक ही चीज कॉमन है, वो है सत्य, है ना। सत्य नारायण, यही अंत है। सत्य नारायण मतलब आखिर में सच्चे नारायण ही है, मतलब अंत नारायण ही है। तो जहां भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, राममय होते चले जाए। और हिंदू होने के नाते अपने धर्म की रक्षा का संकल्प करें। और आज जैसे जैसे आपने सेलिब्रेशन किया है, दो चार फोटो आप जरूर ग्रुप में डालें, जिससे सभी देख पाए क्या नया हुआ है, क्या हम कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो रामायण का हमने सेशन लिया, बाकी चीज भी उसे देखिए जो लोगों ने मिस किया है, अपने बच्चों को दिखाइए, शेयर करिए और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, तो एक बार जय श्री राम का नारा लगाएंगे 3 बार और फिर हम ये सेशन को एंड करेंगे। मैं आप लोगों का वीडियो भी ले रही हूँ। ठीक है, जय श्री राम, जय 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 श्री श्री राम, राम, जय 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 श्री श्री राम, राम, जय 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 श्री श्री राम। राम, तो ये जय सुबह जय श्री सुबह राम। हमारे 4:30 बजे से जय जुड़े हुए राम, सभी जय जय राम, पार्टिसिपेंट्स हैं, है ना। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम। एक के बाद एक के बाद एक ही हमारी तीसरा सेशन है। और यहाँ पर सभी लोग अभी पूरे झूम कर क्या किए हैं, राम मय हो चुके हैं। तो दोनों हाथों को जोड़कर एक बार और कहेंगे जय श्री राम। जय श्री राम, जय दोस्तों जय यहाँ श्री पर सुबह राम, सुबह आज हम बहुत अच्छे से जय राम श्री जी राम। की आराधना किए, बहुत सारी चीजें सीखे। और आप सभी को भी विनती करूंगी, भारतीय संस्कृति हमारा अभिमान और हिंदुत्व को हमें अपनाना है। तो आप सब भी इसमें बहुत अच्छा योगदान दे ही रहे हैं, बट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, मन से भारतीय संस्कृति के लिए कुछ ना कुछ योगदान दीजिए। आपका एक योगदान हमारी संस्कृति को बहुत आगे ले जा सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पता है बहुत सारी चीजें हैं, हम कभी डिस्कस करेंगे। कोई कहता है संस्कृति में ड्रेस ये थोड़ी ना होना चाहिए, कोई कहेगा संस्कृति में थैंक यू मेन मन के भाव होते हैं। ठीक है, तो वो हमें रखना है। चलिए, जय श्री राम, आज आज्ञा दीजिए, कल मिलते हैं और नई ऊर्जा के साथ। उसके लिए तैयार रहिए। आज बिल्कुल सब काम छोड़कर आज हमें झूमना है। ये भी एक आनंद है, पता है। जब आप आज झूमेंगे ना, तो किसी को दिखाने के लिए, हाँ फोटोज जरूरी है, दिखाने के लिए मत करिए। जब वो गाने बजते हैं, म्यूजिक बजता है ना, तो एक बार अंदर जाकर उस आनंद को महसूस करके देखिए। सच में इसे कहा जाता है भक्ति। और जब हम भक्ति में होते हैं ना, जो हम रोज फीलिंग की बात कर रहे हैं, आप देखिएगा जब आप भक्ति में होंगे ना, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, पॉजिटिविटी। संपूर्ण और आनंद खुशी से भी बड़ा है, क्योंकि आनंद में हम सब भूलकर आनंदमय हो जाते हैं। ठीक है, तो सभी का आज आनंदमय होना है, श्री राम का स्वागत करना है और गली गली आज खुशियां फैलाना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नेहा जी आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोल रही हैं? हाँ बोलिए, चलिए लास्ट। हाँ, आज बहुत दिन बाद नेहा जी ने हैंड रेज किया है। हाँ, अनम्यूट है, बोलिए। मैम आपको कौन सी क्लास में ज्वाइन होने बोल रहे थे क्या, इससे पहले वाली? वो समझ नहीं पाए।
अच्छा ठीक है, हमारा एक्चुअली ना अलग अलग, देखिए 4:30 से एक बैच होता है, फिर 5:45 से एक बैच होता है, फिर ये अपना 6:15 6:30 से एक बैच होता है। तो आप टीम से बात करिएगा, आपको पूरी जानकारियां मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए ये जो बैच है, ये बैच हम फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं। तो हमेशा ऐसा रहता है कि एक कुछ ना कुछ मैं देती रहती हूँ, इसमें जुड़िए, इससे बिल्कुल लाभ होगा। लेकिन जब वो स्टेप समझ लिया ना, तो हमें अप स्टेप में आना होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम किसके लिए, अपने लिए, जो हमें 1000 गुना लेकर आएगा। इसका ध्यान रखिए। और आज का इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा उस उस परम पिता के लिए कर दीजिए जिससे हम मौजूद हैं। हाँ बोलिए शीतल जी। मैम, मैं अभी मुंबई गई थी मेरे कुछ काम से। तो वहां पे मैंने ये जो मैजिक वाला बुक था मुझे मिला, तो मैं वहां से ये बुक लेके आ गई थी। तो ये बहुत जैसे बढ़िया। ही दिखा तो मैंने बोला चलो ये लेके चलते हैं, इसको बार बार पढ़ेंगे तो और ज्यादा असर होगा। तो मैं वो बुक भी लेके आ गई। और ना अभी ऐसा हो गया है कि कोई भी किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी प्रॉब्लम दिखे तो ऐसा लगता है कि सबका सोल्यूशन सिर्फ ग्रेटिट्यूड यही है। यही दिमाग में चलता रहता है कि कुछ भी हो प्रॉब्लम, बस ग्रेटिट्यूड कर दो तो सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। है ना। और पता है बहुत बार क्या होता है, जब मैं ये सेशन स्टार्टिंग में लेती थी ना कोविड के टाइम पे, तो बहुत लोग मुझे दिखाते थे कि मैम किसी ने ये दिया था कि ये बुक लो, पूरा जीवन सफल हो जाएगा। वो बुक सबके आज तक पूजा के तौर पे सेल्फ में ही रखी हुई थी। मेन इम्पोर्टेंट है, जब आप क्लास कर रहे हो ना, जब इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आपको अंदर तक समझ में आ रहा है कि इसका हम्म। प्रभाव क्या है ना। जब अब आपने इसको महसूस कर लिया ना, अब आपको कोई कुछ भी कह दे, लेकिन आप बोलोगे मैजिक होता है ना। हम्म। तो इसलिए ये एहसास करने का है। इसलिए कोई भी क्लास मिस मत करिए, कंसिस्टेंसी रखिए, हर दिन एक नया एहसास होगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रवचन नहीं, हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप सब भी इम्प्लीमेंट करते रहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। अब चलिए सेलिब्रेशन में लगते हैं। आज हमारे भी बहुत सारे सेलिब्रेशंस हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय सभी संतन की जय। आप लोग जरूर से राम जी के साथ एक एक कोई भी फोटो एक एक तो जरूर डालिएगा, है ना, जिसमें हम जय श्री राम, राम मंदिर गए, हमने ध्वजा पकड़ी, जो भी। आज हम उसकी एक पूरी सीरीज चलाएंगे। ठीक है, जय श्री राम। सुनीता जी क्या हो गया, हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ जय मैम श्री बोलिए। राम मैम। जय श्री राम। मैम इतना मतलब रोक नहीं पाते अपने आप को शेयर करने के लिए इसलिए कल हम लोगों ने कॉलोनी वालों ने सुंदरकांड का पाठ किया था, जिसमें हम मेन रोल में हम लोग थे, मैं और मेरे हस्बैंड। वो बहुत इंजॉय किया। दूसरी चीज, जब भी मेडिटेशन होता है मतलब हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। चक्रा हीलिंग भी आज जबरदस्त हुआ, पूरे चक्रास हीलिंग हुए। और हर सेशन इतना अच्छा लगता है कि मेरे को अपने आसपास जो लोग हैं ऐसे लगता है सब इससे जुड़ते जाएं। बस मन के अंदर ऐसा लगता है कि मैं किसको किसको इसके बेनिफिट्स के बारे में बता सकूं। मेरे माइंड में बस यही चलते रहता है। तो मैं अमेजिंग सेशन है। बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ सबको ये सेशन अटेंड करना चाहिए धन्यवाद। और विनीता मैम, क्या आप लोग यहाँ पर जितने लोग मौजूद हो, गायत्री जी, विनीता जी, पूनम जी, माया जी, सुमन जी, अर्चिता जी, सपना मैम, मैम देखिए शेयरिंग तो खत्म ही नहीं होगी। नेहा जी, स्मिता जी, हर्षिता जी, रश्मि जी, अंकिता जी, शीतल जी, सोना जी, वासुदेव जी, मोहन सर, है ना, मेंदू सर, जितने भी हैं यहाँ पर ना, आप यहाँ पर इसीलिए हैं क्योंकि आप लोगों से हटके हैं। तृप्ति मैम, उनकी बेटी आरुषि भी बैठी हुई है, सरला मैम, सभी, है ना। इसलिए जो विनीता मैम ने कहा ना, हमको भगवान ने वो कड़ी दी है, किसी को तो वो कड़ी भी नहीं मिल रही है, इसलिए इस कड़ी को छोड़ना मत, इस कड़ी को पकड़ के रखना। ये कलयुग में मुक्ति का उपाय है। कलयुग में सिर्फ भक्ति से नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा, है ना, सिर्फ ध्यान से नहीं होगा। जो हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं ना, वो मॉर्निंग आप लोग समझते हो, उसमें सब चीजें हैं, ध्यान भी है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है, सब चीज है। आज इस तरीके से ही कलयुग में हमारा उद्धार होगा। तो सभी बने रहिए। शेयरिंग खत्म नहीं होगी। रश्मि जी लास्ट, और सपना जी बोलिए, चलिए। मैम शेयरिंग नहीं थी एक्चुअली, किसी ने पूछा था आज वापस मतलब दोपहर से कोई क्लासेस वगैरह है तो वो सेशन होने वाले हैं क्या बोल के पूछ रहे थे।
आज कुछ भी नहीं है, आज सिर्फ एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, झूमो, नाचो, गाओ, ठीक है, जश्न मैम मनाओ। हमारा कल्चर लेके झूमना नाचना गाना चालू है। कल रैली निकाली थी देखा हम देखा जयप्रकाश आपका, वालों ने, हाँ, बहुत आपने शायद देखा भी। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा था भगवान राम हमारे साथ चल रहे हैं, चल रहे हैं। कल मैं रात को जहाँ गई थी ना, वो भी स्टेटस में लगाया है, फेसबुक भी है, देखिएगा। रामधुन रैली, 2,500 लोग कल शामिल हुए थे, आज तो और ज्यादा आएंगे। तो कल वहां पे मेरा जजमेंट था ड्राइंग और रंगोली कंपटीशन का। तो वहां पे भी फिर हर्षल मेरे साथ गया था, तो उसने गाया, तो सब लोग मतलब उसके लिए उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। और एक चीज बहुत अच्छा लगा कि लाइक बच्चे जितने थे ना, वो देखकर अपनी मम्मी को कि हमें भी जानना चाहिए, तो बस ये छोटी छोटी सी आग लग जाए, है ना। तो आप सब भी ऐसी चिंगारियां लगाते जाइए, आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। तो सिर्फ अपने बच्चे हमारी ड्यूटी नहीं, आसपास के सभी हमारे ड्यूटी में। लेकिन पहले कौन ड्यूटी में है? हम खुद, ठीक है। तो खुद मस्त रहिए और खुशियां बांटते रहिए। चलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।